मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम शनिवार को होने वाली नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी है। अवस्थापना विकास कार्यों के विस्तार और निर्माण लागत का विषय सीएम धामी बैठक में उठा सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से राज्य के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे, जिसमें राज्य से जुड़े कई मुद्दों को केंद्र के सामने रखा जाएगा। और देवभूमि में चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 12,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 22 मई को 65,278 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो बाबा केदार के भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। अभी तक 4,77,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 22 मई को 24,158 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाई। और पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट खुलने के बाद से लगातार वहां पर भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2 दिनों में 1100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने धाम में दर्शन किए। धाम में पहली बार क्षमता से अधिक तीर्थयात्रियों के पहुंचने से मदमहेश्वर घाटी की तीर्थाटन पर्यटन व्यवसाय में भारी इजाफा होने लगा है। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर धाम से पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। विकासनगर में 3 तहसीलें बिना एसडीएम के चल रही हैं। चक्राता, त्यूड़ी और कालसी तहसील में एसडीएम नहीं होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी में बसा जौनसार बाबर एक विशेष क्षेत्र होने के बावजूद अनदेखी का शिकार है। क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल है, लेकिन 3 तहसीलों में एसडीएम नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे तीनों तहसीलों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार जनता की आवाज़ को इस प्रकार से बंद किया जा रहा है। 2-3 बार कई बार विरोध भी किया गया। यहाँ पर देखा गया कि जब भी हम तहसील जाते हैं तो कई बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। चक्रोता तहसील में जाते हैं, वहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से जाकर कई बार हमें एक एसडीएम उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, और जिसका कि भारी आक्रोश पूरे यहाँ पर क्षेत्र में है। रुड़की में ड्रग्स विभाग और पुलिस ने अवैध नशीली दवाइयों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने 15 दिन के भीतर 3 जगह पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नारकोटिक्स से दवाइयां बरामद की, जिससे नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि नशीली दवाएं आसपास के राज्यों से सप्लाई हो रही हैं। छापेमारी के दौरान अभी तक उत्तराखंड में बन रही दवाइयां नहीं मिली हैं। अधिकांश दवाइयां हिमाचल प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग की हैं। इनके खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। नारकोटिक दवाइयाँ जो इलीगली सेल हो रही हैं उसको हम सीज कर रहे हैं, और अभी इसी महीने हमने जो है पुलिस एनटीएफ के साथ जो है 3 केसेस ऐसे किए हैं। कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से काफी अच्छा अनुभव देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लोग हैं उसमें। जब हम लोग एक साथ एकजुट होकर कोई कार्य करते हैं तो अच्छे अनुभव होते हैं, सीखने को भी चीज़ें मिलती हैं, और लगातार हमारी टीम कार्य करेगी। और जो भी मेडिकल ऐसे हैं जिन्होंने दुकानें चेंज की हैं और जो है घरों से सप्लाई कर रहे हैं, उन पे हमारी पूरी पैनी नजर रहेगी। अल्मोड़ा पुलिस ने जब्त की गांजे की बड़ी खेप। 84 किलो गांजे के साथ में तस्कर गिरफ्तार। 21 लाख रुपए बरामद गांजे की कीमत। एक तस्कर पकड़ा गया, एक फरार। चेकिंग के दौरान 84 किलो गांजा बरामद किया गया है। तो नशा तस्करों के खिलाफ अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोहन चौकी के पास एक कार से चेकिंग के दौरान 84 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य 21 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि कार को रुकने का इशारा किया। इस दौरान कार का ड्राइवर चाबी लेकर मौके से भाग निकला और कार में बैठा दूसरा युवक पुलिस की गिरफ्त में आया। आरोपी काशीपुर का है। युवक पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। फरार युवक की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। बड़ी कार्रवाई करते हुए भतरोज खान थाना पुलिस ने 84 केजी से अधिक गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त फरार है। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि ये पौड़ी जनपद के बॉर्डरिंग, जो हमारा अल्मोड़ा पौड़ी के जो बॉर्डरिंग में एक गांव है, वहां से वो लेके आ रहे थे, तो काशीपुर की तरफ लेके जा रहे थे। ये पूरा ये गांजा, इसकी कीमत 20 लाख से भी 22 लाख से भी अधिक की ये आंकी जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि भविष्य में हमारी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देहरादून से बड़ी खबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कवायद तेज। धामी सरकार चंपा पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी है।
15 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना भी होगा जरूरी। पंचायत चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार, जैसे ही प्रस्ताव मिलेगा चुनाव करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कवायद तेज, धामी सरकार पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी है। 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव को कराने की तैयारी है और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना भी होगा जरूरी। वहीं पंचायत चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग भी तैयार है। अभी का प्लान ये है कि हम जुलाई के प्रथम सप्ताह से द्वितीय सप्ताह मीन्स पहले पक्ष में, क्योंकि उसमें बारिश भी बहुत तेज़ नहीं होगी, शुरुआत हो रही होगी बारिश की, तो उसमें जुलाई के प्रथम पक्ष में चुनाव कराने के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही है। अब जो माननीय एकल समर्पित आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट्स दी है उसका अध्ययन किया जा रहा है और उसमें चूँकि अभी तक हमारे यहाँ 5 चक्र में आरक्षण प्रक्रिया दी जा चुकी है, तो छठा चक्र भी हो सकता है या हम माननीय आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है उसके परीक्षण के उपरांत अगर पाया जाता है कि उसमें कुछ चेंज किया जाना है तो चेंज भी होंगे। तो लेकिन जो भी रिजर्वेशन होगा वो एकल समर्पित आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसको कंसिडर करते हुए ही लिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी वोटर लिस्ट अद्यतन कर ली गई है। निर्वाचन संबंधी जो जितनी भी सामग्रियां होती हैं, चाहे वो बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स और जो हमारे पोलिंग पर्सनल के लिए जो बस्ते तैयार होते हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार की मोहरें, स्टेशनरी आइटम्स इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पोलिंग किट भी जो है सब तैयार कर ली गई है। तो बस हम लोग शासन स्तर से आरक्षण जो है पदों का प्राप्त होते ही जो है निर्वाचन की अग्रिम कार्रवाई और जो उसका चुनावी शेड्यूल होता है और उसको हम लोग अंतिम रूप शासन के साथ मिलकर लेंगे। पंचायती राज संशोधन विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं गांव के लोग, ग्रामीण परिक्षेत्र के लोग कि कब चुनाव होंगे। और इस समय चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चाहे ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, सभी जगह प्रशासक नियुक्त हैं। और जो आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का जो एक रिपोर्ट दी गई थी उसको भी राजभवन की मंजूरी मिल गई है। तो आरक्षण और जो एक संशोधन हुआ है कि अभी तक 2 बच्चों वाले ही चुनाव लड़ सकते थे, अब 3 वाले भी लड़ सकेंगे, वो संशोधन विधेयक भी राजभवन ने उसको भी मंजूरी दे दी है, वो भी कानून बन गया है। तो अब सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो जुलाई मिड तक हम चुनाव करा देंगे। लेकिन चूंकि प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने की आखिरी तारीख को ख़त्म हो रहा है तो एक बार प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और अगर जुलाई मिड में जैसे ही बोर्ड निर्वाचित होंगे तीनों पंचायतों के, तो प्रशासकों का कार्यकाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।